हेलो दोस्तों, स्वागत है आप अपने चैनल में। हूँ हंसीबाज का जो वाक्य है वो है केरल से। केरल में गांव है एर्नाकुलम, डिस्ट्रिक्ट है पतनमथिट्टा। वहाँ एक भंवर सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। भंवर सिंह की पहली शादी होती है शोभा से। शोभा से शादी, एक बेटी होती है जो अभी दुबई में पढ़ रही है, और उसके बाद उसे तिलाक हो जाता है। डिवोर्स होने के बाद फिर से उसकी शादी होती है एक लैला नाम की लेडी से। उसे भी एक बेटा होता है और वो भी पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद क्या होता है कि वो एक मसाज वाला उसका काम होता है। उसका पूरे शहर में उसका नाम होता है, उसके एरिया में, उसके मोहल्ले में उसका नाम होता है। वो ऐसा था, वो अपने पीढ़ी से उसके पापा भी वही करते थे। तो क्या होता है कि वो ऐसा काम कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा चल रहा होता है उसका। उसके एक दिन वो फेसबुक पे जाता है, फेसबुक चलाता रहता है। तो फेसबुक में एक आईडी मिलती है जिसका श्री देवी नाम से एक आईडी था। उस पर पहुँचता है, उसमें कुछ काला जादू, कुछ तांत्रिक, कुछ पैसे बनने का उस पर ये रहता है, प्रलोभन दिए रहता है उस पर, श्री देवी आईडी पे फेसबुक के। तो वो क्या करता है कि उस पर जाता है और उससे बात करता है। जब दोनों में चैटिंग होना शुरू होता है तो वो सामने वाला जो रहता है वो बुलाता है, जिसका नाम है सफ़ी नाम का एक व्यक्ति होता है। उससे जब मुलाकात होती है तो वो जाता है, उसके एक रेस्टोरेंट रहता है, तो उस जाके बात करता है। बात करने के बाद भंवर सिंह जो होता है, भंवर सिंह से बात होने के बाद भंवर सिंह और उसकी पत्नी जो लैला रहती है वो भी जाती है। उसके बाद बात करती है कि हम लोग तो काम तो अच्छा चल रहा है पर हम लोग संपन्न नहीं हो, मतलब इतना संपन्न था कि चल रहा था, लेकिन उसको और ज़्यादा पैसे से लालच रहता है। तो वो जो सफ़ी नाम का व्यक्ति होता है वो बताता है कि हमें तंत्र मंत्र करना पड़ेगा तो तुम हो जाओगे अमीर। उसके बाद क्या करता है कि उसको नरबली देना पड़ेगा। नरबली मतलब इंसानों का बलि देना पड़ेगा उसको। तो बोलता है कि नरबली के लिए किसी को बलि चढ़ाना पड़ेगा। तो क्या होता है कि अब इंसान का इंतज़ाम कहाँ से करे, तो वो उसी के सफ़ी के रेस्टोरेंट में एक लेडी आती रहती है, इसका नाम पद्मा होता है। पद्मा से पहले एक और लेडी आती है, रोजली नाम रहता है। तो पिछले जून की बात है, रोजली जून में आती है और वो अचानक गायब हो जाती है। तो उसके घर वाले खोजते हैं, लेकिन पुलिस केस नहीं करते हैं, पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाते गुमशुदा का, बस खोज के रह जाते हैं। और दूसरी जो होती है पद्मा गायब होती है। तो उसके घर वाले उसकी पद्मा जब गायब होती है तो उसकी बेटी रहती है यूपी में, शिक्षक पोस्ट पे रहती है, टीचर रहती है, पढ़ाती रहती है। तो जब उसकी माँ से बात नहीं होते, पिछले महीने की बात है, जब बात नहीं होती है तो वो भागी भागी आती है यूपी से केरल। फिर माँ को खोजती है, ढूंढती है, माँ मिलती नहीं, फिर जाके वो एफआईआर लिखाती है। तो इसका पता लगता है कैसे? इसका पता लगता है ऐसे कि पद्मा जो कॉल डिटेल्स निकाला जाता है, पद्मा का पुलिस कॉल डिटेल्स निकालती है और पद्मा का पता करती है। तो पद्मा का लास्ट बार बात हुआ रहता है वही रेस्टोरेंट के मालिक सफ़ी से। फिर सफ़ी के बारे में जाती, फिर सफ़ी से पूछताछ होता है तो उसका निकलता है कि वो भंवर सिंह से भी निकलता है कि उससे भी बातचीत होता, काफ़ी हो रहा है इन दिनों। तो जब उसको सख्ती से पूछताछ किया जाता है सफ़ी से, तब वो बताता है अपना पूरा तांत्रिक वगैरह की बातें, अंधभक्त की बातें बताता है। बताने के बाद क्या होता है कि फिर भंवर सिंह को उठाया जाता है, लैला को उठाया जाता है। भंवर सिंह जब अपना कहानी बताता है तो पुलिस वाले का रूह काँप जाता है उसका। वो बताता है कि हाँ, हमको एक दिन आईडी पे गए थे, इन्हीं के आईडी पे था, श्रीदेवी नाम का एक आईडी है, उस पर गए थे। तो ऐसा ऐसा हुआ कि हमें पैसे ज़्यादा चाहिए था, पैसे लालच के चक्कर में। और जब वो पद्मा के बारे में बताते हैं कि उसका तो हम लोग बलि चढ़ा दिए और उसको मीट को खाए भी बना के, इन लोगों ने, इन तीनों ने, लैला ने और भंवर सिंह ने और वो सफ़ी ने खाया है उसको, क्योंकि उसको नरबली चाहिए था। तो फिर सख्ती से पूछा गया तो वो बताया कि 3 महीने पहले भी गायब हो गई थी जो रोजली नाम की लड़की औरत लेडी थी, 49 वर्ष की थी वो, और पद्मा 52 साल की थी। तो इसको शिकार कैसे बनाया? सफ़ी बोलता है उसको, भंवर सिंह को, कि शिकार कैसे बनाए, क्योंकि उसका रेस्टोरेंट था, वो आती थी, सबसे गरीब जो रहेगा दिखेगा तो उसको देख के बनाएंगे। तो ये लोग झांसे में कैसे आए दोनों?
झांसे में ऐसे आए, वो बता, उसका कहना है, सफ़ी का कहना है और भंवर सिंह का कहना है, वो झांसे में आए कि वो गरीब थी, बहुत लाचार थी, 49 वर्षीय जो रोजली थी, वो उसको बोलता है कि तुम्हें काम पैसा चाहिए, तो बोलती है हाँ, तो वो बोलता है पोर्न फिल्म में काम करना होगा, तो तैयार हो जाती है। ये सफ़ी का कहना है, वो तो है नहीं कि वो बता पाए, वो तो अब जिंदा रहे ही नहीं, उसको जाकर तो गोली चढ़ा देता है। तो इससे फिर आगे की पूछताछ जारी है, और ये इससे पूरा केरल सन्नाटे में आओ। ये अपने देश में बात है कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति वहीं से आते हैं, और वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा भी था, उसकी फैमिली भी पढ़ी थी, बेटी भी दुबई पहुंच के पढ़ रही थी, शायद डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। और आज देखिए पढ़े लिखे संपन्न परिवार में भी ऐसा अंधभक्ति वाला जो केस सामने आया है, इससे पूरा केरल हैरान है, पूरा देश हैरान है। सो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमारे जो खामी रहा हो उसे ज़रूर बताएं। सो वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें इससे